नमस्कार। ये मेरा थर्ड पार्ट है ऑफ माय सीरीज़। आज की मेरी एनालिसिस है फॉर भारत कुंडली, उसके थर्ड हाउस को लेके। थर्ड हाउस सभी कुंडली का बहुत इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि ये हमारा हमारा पराक्रम दिखाता है, हमारी करेज दिखाता है, हमारी विल पावर दिखाता है, निर्णय लेने की शक्ति दिखाता है, एंड द पावर टू फाइट इनजस्टिस। तो ये सभी कैरेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, जो कि ये सब थर्ड हाउस के कारतत्व हैं। अब हमारी कुंडली का थर्ड हाउस है, उसका जो ओनरशिप है वो मून के पास है और राशि हमारी कर्क है। इसमें हम देखेंगे जो चंद्र है वो अमावस्या का चंद्र है, क्योंकि वो सूर्य के साथ बैठा है। अमावस्या का चंद्र जनरली वीक होता है, क्योंकि ये डार्कनेस दिखाता है, और क्योंकि चंद्र माइंडसेट दिखाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो चंद्र है, हम थर्ड हाउस को लेके जितने भी फैक्टर्स हैं उनके लिए एक नेगेटिव सोच क्रिएट करेगा। सेकेंडली इसमें इसमें 5 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। जो 5 प्लैनेट्स हैं वो हैं सन, सैटर्न, वीनस, मरकुरी और मून। ये प्लैनेट्स सभी बहुत इम्पोर्टेंट हाउसेस को ओन करते हैं, और किसी भी घर में जब इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं तो वो जो भाव होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट भाव होता है, और उसका रोल लाइफ में हमेशा चलता है, और वो हमेशा एक डेस्टिनी मेकर्स में ज़रूर उनका योगदान होता है। अब हम पहले थर्ड हाउस को कंपैरिजन, जो थर्ड हाउस हम ले रहे हैं उसका मैं पहले जो कंपैरिजन करूँगी इन प्लैनेट्स का विद पड़ोसी देश। और थर्ड हाउस इन रेफरेंस टू नेबरहुड, जो हमारे नेशंस हमारे नेबरहुड में हैं उनकी सोच हमारे लिए कैसी है। अब सबसे पहले मैं सूर्य से शुरू करूँगी। सूर्य जो है वो 4th हाउस का ओनरशिप है। 4th हाउस शोज़ गवर्नेंस, जो कि आपके देश को रूल करती है। वो अपने से 12th में चली गई है, 3rd हाउस में चली गई है। तो इसका जो अपना जो वीआई हो गया, इट लूजेस सम गुड क्वालिटीज़, क्योंकि वो अपने से 12वें में गया सूर्य, तो अपनी अच्छी क्वालिटीज़ वो लूज़ कर देगा। लेकिन क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है पूरी हॉरोस्कोप का, उसका जो पावर है वो बहुत हाई रहेगी। इसका ये इन रेफरेंस टू पड़ोसी देश में ये होगा कि जो पड़ोसी देश जितने भी हमारे आसपास हैं, उनके जो रूलर्स होंगे, जो उनकी गवर्नेंस करेंगे, जो उनका गवर्नमेंट होगी और जो होंगे, दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब हमारे देश के टक्कर के होंगे, या हमसे 20 हो सकते हैं लेकिन 19 नहीं होंगे। एज फार एज रूलर्स आर कंसर्न, वो अपने को भारत से ज़्यादा ही समझेंगे। ये एक सूर्य की क्वालिटी होगी इन रिलेशन टू आर रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम जाते हैं सैटर्न पे। सैटर्न सूर्य के बहुत पास है। इट इज़ इन वेरी एंड इट इज़ कम्बस्ट, मतलब ये सूर्य के ऑरा में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो सैटर्न है वो हमारी कुंडली में कौन से घरों को ओन करता है। वो ओन करता है 9th और 10th हाउस को। देखिए 9th हाउस हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और 10th हाउस हमारे कर्म और कर्तव्य को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बाहर की कंट्रीज़ होंगी, जो हमारी नेबरहुड की कंट्रीज़ होंगी, वो सैटर्न को यूज़ करेंगी अपने लिए, हमारा भाग्य ख़त्म करने के लिए, हमारा धर्म ख़त्म करने के लिए, और हमारा कर्म ख़त्म करने के लिए। सैटर्न जनरली हम उसको भी बोलते हैं, सैटर्न इज़ लोअर मासेस, जो लेबर क्लास होती हैं और जो लोअर पोस्ट में काम करते हैं। तो ये जो इन कंट्रीज़ के नेबरहुड के जो राजा हैं, वो हमारे लिए जो नेगेटिव सोच रखते हैं वो इन क्लासेस को यूज़ करेंगे। दूसरी बात, सैटर्न भी इज़ अनकन्वेंशनल प्लैनेट्स, तो ये राजा हमारे देश के अगेंस्ट जो सोच रखेंगे वो अनकन्वेंशनल सोच रखेंगे, और वो अनकन्वेंशनल वे से हमारे देश को हानि पहुँचाने की कार्य करेंगे। अब देखिएगा कि अब हम देखते हैं कि सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है वो अश्लेषा है, जो कि मरकुरी का नक्षत्र है, और अश्लेषा सर्प नक्षत्र है। वो राहु को सपोर्ट करता है। वैसे ही सैटर्न भी है, अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, और वो भी सर्प है, और वो भी
राहु को सपोर्ट करता है। तो सन और सैटर्न दोनों मिलके हमारे देश में एक सांप की तरह काम करेंगे, जो कि चुपके से बिल से बाहर निकलेंगे, हमारे देश को आघात करेंगे और फिर बिल में घुस जाएंगे। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी कार्य करने की एक योग्यता होगी, जो कि हम देखते हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर में सभी कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया सब, और वो हम अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रहते हैं। कश्मीरी पंडितों का मास हत्या करी उन्होंने, उनका शोषण किया, बलात्कार किया, ये सब हमने देखा है। उसके बाद कश्मीर पंडितों को लेके ही एक छोटा सा उन्होंने अभी ये काम किया है, जो पहलगांव में किया है, जहाँ पे हिंदुओं को उन्होंने रिलीजन पूछ के मारा है। और ये इनके ऐसे और भी काम है, जैसे मुंबई शूट आउट, और जैसे इन्होंने हमारे बोइंग फ़्लाइट को वो किडनैप किया था, हाईजैक हुआ था। तो ऐसे इनकी गतिविधियाँ हमारे देश के लिए चलती रहेंगी थ्रू सैटर्न, थ्रू लेबर क्लासेस, अनकन्वेंशनल क्लासेस, इन्हीं के थ्रू ये काम करेंगे। फिर हम इसमें शुक्र का रोल देखते हैं। शुक्र हमारा लग्न लॉर्ड है, और शुक्र भी अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, सर्प का नक्षत्र है। तो ये हमारे जो देश का जो फाउंडेशन है उसको भी वीक कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि शुक्र पे भी इनका अपना कंट्रोल है। और नेक्स्ट इज़ बुध जो है वो पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में बैठा है। शनि फिर सन के ही गिरफ्त में है। और सैटर्न, जैसे मैंने कहा, ये एक फॉरेनर है, अनकन्वेंशनल है। तो इनकी जो भाषा होगी और इनकी जो कम्युनिकेशन होगी हमारे लिए नेगेटिव ही रहेगी, और हमारे लिए गलत ही बोलेंगे, और नीच भावना से ही हमारे देश के लिए कुछ बोलेंगे। ये हमारा नेबरहुड था, जिनकी मैंने आपको उनके जो प्लैनेट्स दिखाते हैं वो बताया। अब हम अपने कंट्री में लेते हैं, अब सूर्य का रोल लेते हैं हमारी कंट्री में। ये हमारे फिर राजा हैं, गवर्नेंस है। तो मैंने जैसे आपको बताया है, तो यहाँ भी ये सूर्य नेगेटिव रोल ही प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सूर्य वीक हो जाते हैं, क्योंकि अपने से 12वें में चले जाते हैं। राहु के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, जो राहु सपोर्टिव है। तो हमारे देश के जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे IAS हुए, IPS हुए, जितने भी जजेस हुए, जितने भी नेता हुए, जैसे MPs, MLAs, मिनिस्टर्स, ये सब हमारे देश के लिए कोई हितकारी काम नहीं करेंगे, और मोस्टली दे विल बी ऑल करप्ट। ये सब करप्ट होंगे और हमारे देश को एक नेगेटिव भविष्य की ओर इनके कार्य चलेंगे। ये सूर्य का काम यहाँ पे हमारे देश को लेके होगा। फिर यहाँ पे शनि होगा। शनि हमारे देश में मासेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो ओनरशिप है वो, जैसे मैंने बताया कि भाग्य का, धर्म का और कर्म का, तो ये दिखाएंगे कि जो मासेस हैं, ना तो वो अपने धर्म का पालन करेंगे, ना तो अपना भाग्य बढ़ाएंगे, और वो ऐसा काम करेंगे जिससे वो हमारे देश को तोड़ने में लगे रहेंगे। और ऐसे नेता भी चुनेंगे जो हमारे देश के लिए विपरीत काम करेंगे, और वो ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमारे देश को एक विपरीत माहौल में ले जाएंगे। और नेक्स्ट इज बुध का क्या रोल होगा। बुध का हमारे देश में ये रोल होगा, जैसे मैंने बताया कि वो पुष्य शनि नक्षत्र में है। शनि इज अगेन फॉरेनर, अनकन्वेंशनल प्लैनेट। तो वो जो कम्युनिकेशन हमारे देश में सबसे ज़्यादा सुनी जाएगी और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, वो वो हमारे धर्म के विपरीत लोगों की होगी, जिसको हम लोग कहते हैं अनकन्वेंशनल और फॉरेनर्स की। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, इनकी बात, इनकी सुनवाई ज़्यादा होगी, और इनका कम्युनिकेशन, इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, जो ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे हमारे देश में, ये प्रबल होगा। और भारतीयों का बिल्कुल ही इनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। ये बुध का काम है। थर्ड हाउस को लेके आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत राहु कर रही है, तो इसके आगे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। अगर आप हमारे भारत की रिपब्लिक कुंडली देखेंगे,
जो कि 1950 जनवरी की बनी हुई है, उसमें भी आप जो देखेंगे इसमें पाइसेस लग्न है, उसमें भी राहु बैठा है और बली होके बैठा है। तो दोनों कुंडलियां, जो भारत की बर्थ कुंडली है उसके लग्न में भी राहु बैठा है और वो शुक्र है, वो गुरु है, उसमें राहु बली होके बैठा है। और हमारी जो रिपब्लिक कुंडली है वो पाइसेस है, जुपिटर की राशि है, और वो हमारा रिपब्लिक हॉरोस्कोप की वो पाइसेस लग्न है, उसमें भी राहु बली होके बैठा है। तो इसीलिए राहु का बहुत योगदान है इन अ नेगेटिव वे। क्या हम इस राहु को रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।